Karachi HD channel. मेरा नाम ताहा सलीम है. आई एम अ DMG ऑफिसर, PS ऑफिसर, एंड करंटली आई एम सर्विंग एज डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर इन KMC. आज जो आप ये देख रहे हैं सेटअप, दिस इज़ आवर फोर्थ किचन गार्डनिंग वर्कशॉप एंड कंपोस्ट मेकिंग. तो हम कर ये रहे हैं कि KMC के पास जितने पार्क्स हैं 40-45 जो भी हमारे कराची के बड़े पार्क्स हैं, उनमें हम वक्तन फ़वक्तन हर दूसरे हफ्ते जाते हैं. जाके हम वहाँ के जो लोग हैं उनको इनवाइट करते हैं और उनको इनवाइट करके बताते हैं कि आप अपने घर के अंदर कैसे अपना फूड ग्रो कर सकते हैं. मतलब अगर मेरे पास छोटा सा गार्डन है या छोटी सी छत है तो उसमें किस तरीके से मैं अपनी सब्जियां उगा सकता हूं खुद. तो ये लोगों को एजुकेट करने का एक सिलसिला है जो शुरू हुआ फ्रेडा हॉल से, और अब हर हफ्ते चलते चलते आज हम आंटी पार्क पहुँचे हैं. तो वो हम करते हैं. इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि जो आपके घर का कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जो किचन वेस्ट है, उसको आप किस तरीके से संभाल के कंपोस्ट बना के खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जो खाद है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव खाद होती है. तो बजाय इसके कि आप कचरे को बाहर फेंकें और वो लैंडफिल साइड पे जाए और वहाँ पे जले और वो फिर एक इन्वायरमेंट के लिए मसला बने, उसके अंदर आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, गाड़ी लगती है, पेट्रोल लगता है. उससे बेहतर ये है कि आप अपने ही घर में उसको खाद बनाएं और फिर अपने ही पौधों में लगाएं. और ये जब हम करते हैं तो साथ साथ हम हर कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी KMC के पार्क्स हैं उन सब के अंदर कंपोस्टिंग एरियाज़ बनाएं, जहाँ पे जो हमारे गार्डन्स का कचरा है, जो पत्ते हैं, जो पत्ते गिरते हैं, घास कटती है, उन सब को भी हम कंपोस्ट करके खाद में कन्वर्ट करें. तो आज यही वर्कशॉप हो रही है. तौफीक पाशा साहब ये वर्कशॉप देते हैं. तो इस वर्कशॉप के 4 बेसिकली मोटिव्स होते हैं और 4 पोर्शन होते हैं. एक तो ये कि हम लोगों को मौका मिल जाता है, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है पार्क्स के अंदर जो आती है, उनसे मिलने का, उनसे पूछने का कि कोई पार्क्स में मसला है तो बताएं. हमारे बागबान ग्रुप्स हैं जो पार्क्स की कम्युनिटी हैं, वो उसको देख रहे होते हैं. तो वो हो जाता है. उसके साथ साथ तौफीक पाशा साहब यहाँ पे बताते हैं कि अपने किचन गार्डनिंग आपने घर में कैसे करनी है, आपने वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करनी है. फिर ट्रैशिट जो है वो हमें बताता है कि इस कचरे को आपने किस तरीके से मैन्योर बनाना है और किस तरीके से इसको खाद बनानी है. और फाइनली हम एक इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे लेक्चर देते हैं कि आपने किस तरीके से सस्टेनेबल लिविंग करनी है, प्लास्टिक का यूज़ किस तरीके से कम करना है. और फिर 3 घंटे ये वर्कशॉप चलती है हफ्ते के, और हर ऑल्टरनेट हफ्ते हो रही होती है. आपने चाय, अरे पत्ती खत्म हो गई है, नया पैकेट पत्ती का खोला, चाय पत्ती थी उसको बॉटल में डिब्बे में डाला, वो डब्बा जो है कच्चे के डिब्बे में डाल दिया. फिर नाश्ते का टाइम आया, आपने रोटी निकाली, उसकी थैली 3 स्लाइस रह गई थी, यार 3 तो मैं खा जाऊंगा, थैली मैंने अंदर डाल दी. मैंने 2 अंडे फ्राई किए, वो 2 अंडे के छिलके मैंने उसमें डाल दिए. अगर चाय की पत्ती वाला चाय बना रहे हैं, नॉट टी बैग्स, तो वो चन्नी स्ट्रेन करके वो आपने उसमें चन्नी से खाली किया. दिन भर आपने यू योरसेल्फ उस किचन में और कोई नहीं आया है, उसमें कचरा फेंकते रहे. अब शाम को घड़ी उतार के उसमें फेंक दें और फिर निकाल के दिखाएं, यार ये तो गंदा है, कचरा है. ये एक थैली को हाथ में लगाया and you put your hand, and yet आपने उस आदमी की हैसियत ये बनाई है कि वो आपके कचरे में से अपनी रिस्क रोजी कमाए. Where is humanity in that? हम सब करते हैं, हम सब करते हैं. क्या हम इस तरह की लकड़ी, कागज की इस तरह की चीजें अलग करके एक बंडल बना के कचरे की कुंडी के बराबर में नहीं छोड़ सकते? इज इट नेसेसरी कि वो सारा मिक्स कचरे में से वो बंदा उठाए? लीव यू मी, आपको दुआ देगा जब वो देखेगा एक बंडल किसी ने साइड पर फेंक कर रखा हुआ है. सिर्फ हो जाएगा, बोलेगा यार ये शायद मेरे से पहले कोई आया है, उसने माल जमा किया है और भूल गया है, यहाँ पे मुझे उसका मिल गया. अगले दिन फिर आएगा, बोलेगा नहीं, ये भूला नहीं है, ये किसी ने जानबूझ के किया है, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने मुझे कचरे में से बचाया है. आपने कैसे डिसाइड किया उस आदमी की हैसियत कि आपके गंद में से, जिसमें आप हाथ नहीं डालेंगे, उसमें से वो अपनी रिस्क रोजी कमाए? ये इंसानियत होती है. Forget the environment and nature and people and your children, and so
बेसिक थिंग इज कि हमने हमारी जिंदगी को लिव करने का तरीका चेंज करना है. इन माय फादर्स टाइम 50 years ago none of these things existed. ना ये प्लास्टिक का डिब्बा था, ना ये प्लास्टिक की थैली थी, नहीं थी. और क्या मसला है? गुड ओल्ड टोकरी. शर्म आती है इसके साथ में शॉपिंग जाने में. इसीलिए मैं बहुत सारे ये जो यंगस्टर्स हैं इनको कहता हूँ यार इसको बी अ लिटिल इनोवेटिव. इसका हैंडल थोड़ा इंप्रूव कर दो. जब वजन होता है तो ये फिर उंगलियों को हर्ट करता है. इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दो. ये जो लोग बनाते हैं ये कौन बनाता है? ये क्या कोई एक अरबपति आदमी अपनी फैक्ट्री में बनाता है? नहीं. द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. So what Rashid decided to do is we collected waste from sabzi mandis, and before COVID we were collecting from restaurants around Karachi. We would go in and teach them how to segregate their waste at source, which is the most important thing when it comes to. और उसकी एक layer कर दी. और जब आपका सारा ग्रीन वेस्ट आपने यूज कर लिया उस दिन का, उसके ऊपर फिर एक ब्राउन लेयर की लेयर ऐड कर दी. इट्स एज सिंपल एज दिस. और उसको फिर कवर कर दिया. कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे तो उससे मक्खियाँ आ सकती हैं, बाकी कीड़ा आ सकते हैं. तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है. आपने इसको रख लिया जी. नहीं जी, हमारी इन्वायरमेंट में पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक और स्टेप है, अगर आपको कंपोस्ट अपनी और तेज़ करना है तो कंपोस्ट राहुल मुझे सकता है प्लीज़. और तो ऑलरेडी अगर आपके पास थोड़ा सा कंपोस्ट है, या अगर कंपोस्ट नहीं है तो किसी भी गमले से थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और उसको थोड़ा सा उसमें ऐड कर दें. प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. जो चीज़ 2 महीने में होनी है वो 1.5 महीने में हो जाएगी जी. यस दैट इट डज. बट योगर्ट का आप क्योंकि बहुत टाइम से मेरे ख्याल में कर रही होंगी कंपोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो इसलिए अब आप थोड़ी मतलब एक्सपर्ट है, आपको पता है कितना योगर्ट डालना है, कितनी क्वांटिटी में. योगर्ट डालना थोड़ा सा कभी ख़राब भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दें योगर्ट की. तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल इतना कंपोस्ट है, इसमें आधा चम्मच डाल दें आप तो काफ़ी रहेगा योगर्ट. उससे ज़्यादा योगर्ट नहीं डालना होगा. वही बात हो रही है कंपोस्ट के अंदर. सी कंपोस्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस जो कि ऑलरेडी होता है, हम लोग उसको मिमिक कर रहे हैं. उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा डेयरी डालते हैं उससे थोड़ा सा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं उसे थोड़ा फास्ट कर देता है. बट द क्वांटिटी ऑफ द डेयरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू कांट डिसाइड टू ऐड कि वो इतना सारा दही बचा हुआ है वो सारा इसमें डाल दो, उससे फिर उसके अंदर कीड़े आ जाएंगे. बिल्कुल 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 जी. I couldn't find them anywhere. I looked for them for like almost 7-8 months. हर जगह पर हो गया. फिर मैंने एक मंगवाया थ्रू इंटरनेट, और वो जब पहुंचे तो वो मरे हुए थे बेचारे सारे के सारे. सो I don't know where to get them from in Pakistan, and I don't think that's going to work. Also, if you're doing वर्मा कंपोस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. बिकॉज वो जो कीड़े हैं वो खाएंगे वो ग्रीन वेस्ट. तो उसके अंदर यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप क्या चीज़ डाल सकते हो, क्या चीज़ नहीं डाल सकते. अगेन कंपोस्ट के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि सिट्रस पील्स नहीं डालने चाहिए. आई पुट सिट्रस पील इन माई कंपोस्ट. आई डू बिकॉज माई एम इज़ टू रिड्यूस वेस्ट. वो जो फाइनल प्रोडक्ट कंपोस्ट का निकलता है उसके लिए शायद इट्स नॉट ग्रेट टू पुट अ लॉट ऑफ सिट्रस पील्स, बट आई डू. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ट्राई एंड एरर एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर यू. उसका जो फाइनल कंपोस्ट होता है उसका पीएच लेवल चेंज हो जाता है. लिटिल एसिडिक. एसिडिक होता है जो that's not good for the plants, yeah. But then again, the reason that you are composting can be different. Again, why I do it is I want to reduce my waste. तो आजकल सर्दियों में जो भी ऑरेंज जूस पी रहे हैं आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे. I compost all that. What I do at home is I have 2-3 different pots. एक पॉट में मैं सारा ग्रीन वेस्ट इस तरह का डालती हूँ जिससे प्रॉपर अच्छा कंपोस्ट बनता है जो कि मैं प्लांट्स में डालती हूँ. 2 पॉट्स है मेरे पास, और एक में मैं अपनी जो मेरी
बिल्लियाँ हैं उनकी जो लिटर होता है वो वाला कंपोस्ट करती हूँ, तो दैट्स नॉट रियली गुड फॉर प्लांट्स। और एक में मैं सारे ऑरेंज पील्स जो है वो कंपोस्ट करती हूँ। सो ब्राउन, आपने ब्राउन पत्ते डाल दिए। It's not ideal. I'm not too sure about gardening. I think Pasha and these people will be able to tell you better. But I've heard that it's not good for the garden because the pH level बहुत high होता है. So I don't use. So I use that घर के बाहर जो वो नहीं दरख्त लगे हुए होते हैं जो किसी के भी नहीं रखे हुए होते हैं उधर मैं डाल देती हूँ and it works for them. Yeah. Again, I just want to reduce my waste. That's the idea for me. To build on that, I don't think it would burn the plants as such, just the pH would be a little off. Again, you could be countering that by putting more, if it's not 100% citrus going in there, and you make sure that all your other waste, your sabzi, is making it to the pile, that should be able to balance it to some extent. You can, they just take a very long time to decompose, so just leave them and forget about them, but of course, they can go inside. Less quantity, then it's fine. It shouldn't have any problem. कंपोस्ट आप हर चीज़ कर सकते हो, जो भी नेचुरल बनी हुई चीज़ है वो सब कंपोस्ट हो सकता है। द रीज़न सुरूर सेड इन द स्टार्ट कि आइडियली डेयरी और मीट नहीं करना चाहिए इज़ बिकॉज में कीड़े हो जाते हैं और फिर लोग उसको अवॉइड करते हैं। सो दैट्स द ओनली रीज़न। दिस व्हाट वी हैड राइट नाउ इज़ द सेफेस्ट वन, जिसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई कीड़े नहीं होंगे। Cool. So, do you plan to do this daily or do you plan to do this weekly? Hypothetically. For example, if you're doing it daily, all you have to do is कि आपने इसको पॉट हटाया, इसमें आपने और इसको मिक्स कर दिया एक बार ताकि उसमें हवा थोड़ी चली जाए, then you add more green waste and then you add more brown waste and that's it. एक हफ्ते में ये फुल नहीं होगा इसीलिए बिकॉज जो नीचे वाला ग्रीन वेस्ट है वो कंप्रेस होता रहेगा, तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 weeks फॉर दिस टू गेट फुल। इट डिपेंड्स ऑब्वियसली कितने लोग हैं घर में, कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट नॉर्मली मेरे घर में 4 लोग हैं और हम लोग ज़्यादा सब्जियां ही खाते हैं। इट टेक्स a week and a half, 2 weeks to fill this. It's just minor difference. So if you're doing it weekly, then you'll have obviously much more green waste putting at the same time, राइट। तो अगर आप डेली करते हो तो वो रोज़ उसका प्रोसेस शुरू हो गया है, जो मैंने कल डाला था वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। सो एंड ऑफ द डे मेरे पास ज़्यादा जगह होगी। अगर आप वीकली करते हो तो आप एक साथ बहुत सारा ग्रीन वेस्ट के लिए डाल रहे होगे, एंड इफ डेली दिस विल टेक लेट्स से 8 to 9 days to fill this up, on a weekly basis it will take 7 days to fill this up. So you can start the next pot, और जब आप एक हफ्ते में उसको फिल कर लो, then you can come back to this pot. It will have more space then. And if you're doing it weekly, then just make sure that you put all the green waste in the fridge. So by the time week end, it doesn't smell. घर में क्योंकि normally होता है कि 1-2 लोगों को कंपोस्ट का शौक होता है, बाकी सब लोग जो है वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। स्टार्टिंग में मेरे साथ एटलीस्ट ये हुआ था। सो दैट्स वाई आई मेड श्योर कि कोई भी किसी को शिकायत का मौका ना मिले, अम्मा को डांटने का मौका ना मिले कि ये सब तुमने जमा कर दिया है, इसमें स्मेल हो गई है। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड। You can use dirt to cover it up. You can use anything else if you have. You have to गत्ते का piece है बड़ा सा. You can cover that up as well. You're saying instead of round piece, dirt? I'm saying instead of like a pot, like a. Yeah. So then you can just cover it up with anything that you have that can cover up that hole. There's no do's and don'ts to it, honestly. अगर अपने गार्डन में पिट बनाया हुआ है, पिट a lot of people prefer a pit, खड़ा कर दे जमीन में और उसको भर दे। मैं ये सोचता हूँ कि फिर वो निकालना भी होगा, सो उसमें मेहनत बहुत लगती है टू टेक इट आउट ऑफ अ पिट। ऑफ कोर्स आप घर में छोटा सा पिट बनाएंगे, लेकिन अगर पिट बनाया है या आपने हीप बनाया है ज़मीन के ऊपर, आई प्रेफर द हीप। उसके ऊपर आप उसको क्लोज करने के लिए आप गोबर की खाद डाल दें, गोबर की खाद डाल दें, ऊपर से उसको पानी दें। अंदर वैसे भी आपने पानी देना है। आप अगर गार्डन में जब बना रहे होते हैं और गार्डन वेस्ट से, तो उसमें इतना पानी, ये जो किचन वेस्ट है वो पानी रिलीज करता है,
इसमें केले के छिलके हैं, ऑरेंज पील्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, आपका सब्जी के पील्स हैं, उसमें से पानी रिलीज होता है। लेकिन अगर आप गार्डन वेस्ट का बना रहे हैं तो उसको हमें ऊपर से पानी देना पड़ता है। तो एक साइड पर आप एक पिट बना दें या हीप कर दें और उसके ऊपर गोबर की खाद से उसको कवर करके पानी दे दें। दो फायदे होते हैं, एक तो पानी भी मिल जाता है, दूसरा वो गोबर की खाद पानी के साथ में हेवी होके उस कंपोस्ट को प्रेस कर देती है पत्तों को, और वो नीचे सेटल हो जाएगा। फिर देन यू कैन ऐड मोर एंड देन कवर इट अगेन विद गोबर की खाद और पानी दे दें। और पानी फिर इसमें तो आ ही जाता है जी। अभी लोगों ने कहा कि कैट लिटर को प्रेफर नहीं करती कि वो कंपोस्ट में डालें, लेकिन आप गोबर को बोल रहे हैं कि सेल्फ कंपोस्ट या वो भी फर्टिलाइजर। गोबर जो है एक्चुअली I'll explain that to you. जब हम मंगवाते हैं ट्रक, हमारे पास गोबर की खाद नहीं आ रही होती है, हमारे पास गोबर आ रहा होता है। खाद इज कंपोस्ट। आपके पास एक ट्रक, आप गोबर उतरवा दें, उसको खूब सारा पानी लगाएं, 3 महीने 6 महीने वो पड़ा रहेगा, उसके अंदर इतनी हीट हो जाती है कि वो आपका स्किन उतार सकता है। तो हम ये करते हैं कि हीप्स जो गोबर के पड़े हुए होते हैं उसमें लंबी लंबी लकड़ियाँ डाल देते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं। लकड़ी इज़ लाइक अ थर्मामीटर, आपने लकड़ी निकाली, उसको हाथ लगाया, वो गर्म है, वापस डाल दिया। वो जब डिके करके वो कंपोस्ट बनेगा, दैट इज गोबर की खाद। तो व्हाई नॉट कैट लिटर, व्हाई नॉट कैट लिटर इज बिकॉज जो आजकल जो ये पैकेट्स में कैट लिटर आता है ना, इसमें केमिकल्स बहुत होते हैं। अगेन बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश, तो उसमें कीड़ा आ जाता है। दैट्स वाई जो घर के अंदर आपको फिर ये मना करते हैं कि उसके अंदर गोश्त और हड्डियाँ ये नहीं डालो, क्योंकि उसमें चूहे कुत्ते और ये वो फिर मैगेट्स आ जाते हैं, विच आर गुड टू सम एक्सटेंट बिकॉज मैगेट्स, बट the maggots that come to meat gosht pe, they are not the same maggots or the worms that will decay your organic material. जी जी, कंपोस्ट को टर्न करना पड़ता है। यू हैव टू, उसमें नीचे वाला माल ऊपर आ जाता है। जब हम हीप बनाते हैं तो उसके बराबर में हम जगह खाली छोड़ते हैं, 3 महीने तक वो हीप पड़ा रहा, फिर हम उसको इस तरफ गिरा देते हैं। तो यही होता है कि वो पूरा हीप कल्टी हो जाता है, नीचे का माल जो था वो ऊपर आ जाता है। इट्स जस्ट अलाउज इट टू मिक्स। आई एम रियली हैप्पी कि सपोर्ट कराची ने मुझे मौका दिया अपनी बात आगे रखने का, आप व्यूअर्स के पास जाने का, क्योंकि ये हमारा शहर है, हमारा घर है, इसको हम सब ने मिलकर ही सही करना है, ख्वाह वो गवर्नमेंट हो, ख्वाह वो इंडिविजुअल्स हों, ख्वाह वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। और आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक्स टू सपोर्ट कराची फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट कराची, सपोर्ट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अली है और मैं ब्लॉक एल नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता हूँ। हमारे यहाँ जब से जनाब तहा सलीम साहब आए हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाई है पार्क के लिए, जो हम लोग क्योंकि उसी इलाके में रहते हैं और वो हम लोग वहाँ गाय बगाए चक्कर मारते हैं, तो कमेटी जो है वो देखती है आया क्या काम हो रहा है वहाँ पर, पार्क में जो ड्यूटी है, चौकीदार माली क्या काम कर रहे हैं, बाहर का जो पूरा इलाका है साफ़ करने का, वो भी ताहा साहब ने सपोर्ट की है। हम लोगों ने हमारी अपनी कोशिशें भी रही हैं, हमने उसको साफ़ किया। और वो पार्क अब आप आके देखें तो माशाल्लाह 2K पार्क के नाम से मशहूर है वो, और बागबान 2 कमेटी बनी है, इस कमेटी का नाम है बागबान 2। तो आएँ और आके देखें आप कैसी पार्क है वो। बल्कि पिछले दिनों हमारे एक दोस्त आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो अंदर आके वो कहने लगे मुझे पाकिस्तान नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि उन्होंने इलाके वाइज कमेटियाँ बना दी हैं, बागबान के नाम से बागबान 1, बागबान 2, बागबान 3, इसी तरीके से हमारी बागबान 2 है। माशाल्लाह ये बड़ी बात है। कराची, ये आप देखें हमारा शहर है, हम कराची में रहने वाले हैं, यहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत सारी कचरा पड़ा हुआ था, सारी सब चीज़ें थी। अब माशाल्लाह कराची में काफ़ी चीज़ चेंज हो रही है और काफ़ी सफाई हो रही है, काफ़ी अच्छा बेहतर हो रहा है। जैसा कि आपको बताया मैंने, ताहा सलीम साहब यहाँ आ गए, तो इसी तरह यंग लोग आए हैं जो काफ़ी चेंज लाए हैं इस शहर में। सपोर्ट कराची, और ये हमारा शहर कराची है,
जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद। जी, तो मेरा नाम नूरुल हुदा है और मैं क्लाइमेट कम्युनिकेटर हूँ। आई ट्राई एंड स्पीक अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ थ्रू ब्रिंगिंग चेंजेस इन माई पर्सनल लाइफ। आई लिव अ ज़ीरो वेस्ट लाइफ। आई डोंट यूज़ एनी सिंगल यूज़ प्लास्टिक। उसके अलावा आई एम अ वेजिटेरियन फॉर एनवायरनमेंट। आई कंपोस्ट, सो आई डोंट प्रोड्यूस एनी ग्रीन वेस्ट। और मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि हम लोग बात कर सकें एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसीलिए ही आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं पार्क में और हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ग्रीन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ग्रीन वेस्ट हम लोग किचन वेस्ट घर पे प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर हम लोग एक थैली में डालकर उसको डस्टबिन में डाल के फेंक दें तो वो लैंडफिल्स में जाकर सफोकेट करता है। वो सफोकेट करता है और वहाँ पे एक ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन के नाम से वो प्रोड्यूस करता है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो हम लोग कैसे उस ग्रीन वेस्ट को कंपोस्ट बना सकते हैं, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होगा प्लांट्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतर है। उसके अलावा तौफीक पाशा हैं जो कि बात कर रहे हैं कि किस तरह के दरख्त हम लोगों को उगाने चाहिए हमारी एनवायरनमेंट में, किस तरह की प्लांट्स होने चाहिए, किस तरह के दरख्त होने चाहिए जो कि हमारे कराची के सिस्टम के लिए, हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बेहतर हैं। ऑल्सो हाउ टू प्लान फॉर अ ग्रीनर सिटी। ये कहना तो बहुत आसान होता है कि दरख्त लगा दें और सिटी ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरह के दरख्त कहाँ लगने हैं। जो दरख्त पार्क्स में लगने हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो दरख्त घरों में लगने हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो दरख्त रोड साइड पे लगने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो वी जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट पीपल अबाउट दैट। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रैशेट के नाम से कंपनी है जो कि आपको बता रही है कि हाउ टू मेक कंपोस्ट इन अ स्मॉलर स्पेस। कराची में बहुत सारे लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो हर एक के पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि कंपोस्ट किया जाए, तो आप छोटी इन्वायरमेंट में कैसे कंपोस्ट करते हैं। और उसके अलावा आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ टू लिव अ प्लास्टिक फ्री लाइफ, हाउ टू लिव अ लाइफ जहाँ पे आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। अगर आप अपना एक दिन इमेजिन करें, सुबह जब आप उठते हैं और शाम को जब आप रात को जब आप सोते हैं, आप कितना सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं। कोविड की वजह से हम सब लोग मास्क पहन रहे हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। हम उनको एक दिन और 2 दिन पहनते हैं, उसके बाद हम उनको फेंक देते हैं और वो फिर हमारी इन्वायरमेंट में तकरीबन 150 साल तक रहेंगे और उसके बाद वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर। और इस वक्त इतने ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक हमारी हवा में हो चुके हैं कि हमारी हवा में माइक्रो प्लास्टिक हैं, हमारे पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स हैं और हमारे सॉइल में माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हम लोग हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी सांस के थ्रू वो हमारे अंदर जा रहा है, पानी के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि वो प्लास्टिक हमारे जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो क्या अफेक्ट्स होते हैं उसके। So this is something that we need to understand, that it's an emergency, it's a problem. We need to cut down on single-use plastic and we need to start thinking of a sustainable life. We need to start thinking of a life that's good for the planet and that's good for us. Thank you. And I'm thankful to Support Karachi for giving me this opportunity to talk about environment and climate crisis. We need to support Karachi, support Pakistan and support a better planet. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिम इलाही है और इस तकरीब में मैं सीखने आया था जो पौधे हैं बोटिंग के बारे में, और पाशा साहब से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं जो काफ़ी हैरानगी सुन के कि ये वेस्टेज चीज़ों से भी जो खाद बना रहे हैं। तो उन्होंने जो कचरे से और गत्ते से और पत्तों से तो उन्होंने तरीका बताया, तो ये बहुत दिलचस्प तरीका था जो हम वेस्ट कर देते हैं चीज़ें और अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यही सीखा है कि हम जो वेस्ट कर देते हैं चीज़ें उसको हम इस्तेमाल करें और जो अपने घर में पौधे लगाते हैं उसकी नशोनुमा बहुत अच्छी हो सकती है। जो हम खाद ख़रीदते हैं अब हमें खाद ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरीके से हम पौधों की नशोनुमा कर सकते हैं। और मैं सपोर्ट कराची का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और कराची को हमने सरसब्ज़ रखना है, शादाब रखना है और सपोर्ट कराची को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरूर अंसारी है एंड आई वर्क विद ट्रैशेट। ट्रैशेट इज़ ए सोशल एंटरप्राइज रन बाय यंग पीपल और हमारा मेन मकसद है इज़ टू टेक ट्रैश एंड टर्न इट इनटू समथिंग वैल्यूबल। तो मेन चीज़ जो हम करते हैं, हम कराची की सब्ज़ी मंडियों से और रेस्टोरेंट से भी कचरे का वेस्ट उठाकर उसको खाद बनाते हैं। तो ये हम कहते हैं ऑर्गेनिक खाद, और अंग्रेज़ी में हम इसको कंपोस्ट भी कहते हैं। तो ट्रैशेट के हम फिर ये वेस्ट लेकर कंपोस्ट बना के इसको बेचते भी हैं बैक टू द कम्युनिटी, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्लास्टिक फ्री लिविंग भी सपोर्ट करते हैं ताकि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी से निकालें।
इसका एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि अगर मैं 20 साल की हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 प्लास्टिक टूथब्रश इस्तेमाल किए हुए हैं। वो 40 टूथब्रश अभी तक कहीं लैंडफिल में पड़े हुए हैं या कहीं पे भी पोल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम बैम्बू टूथब्रश, वुडन टूथब्रश को स्विच करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है कि इट बायोडिग्रेड्स और वो वापस सॉइल के अंदर चले जाता है। तो हम बहुत प्रमोट करते हैं कि प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। आप अपना रीयूज़ेबल स्टील की वाटर बॉटल इस्तेमाल करें, नेस्ले की बोतलें छोड़ दें। तो यही हमारा मेन मैसेज है कि लिव सस्टेनेबली, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, घर पे सब्ज़ियाँ खुद उगाएं, आप घर के वेस्ट को अलग करके उसको कंपोस्ट करके अपने पौधों को वापस दे दें। तो बेसिकली लिविंग healthy and sustainably. Thank you so much to Support Karachi for coming out here and for interviewing us, taking an interest and spreading the message about what we are all doing, and I hope you guys keep up the great work. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा सज्जाद है। अच्छा, मैं यहाँ पे रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से आई थी उनको रिप्रेजेंट करने, एज आई एम द DRR फॉर दिस ईयर। ये वर्कशॉप था काफ़ी अच्छा। मुझे हमेशा से गार्डनिंग का शौक़ था, लेकिन वही बात है कि आई डिड नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आज जो है तौफीक पाशा साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हमें कंपोस्टिंग के बारे में पता चला जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक वे में। तो मेरे ख्याल से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हाउ वी कैन बी लेस वेस्टफुल और किस तरीके से हम चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आई बिलीव अच्छा सेशन था आज का। और आई विल ट्राई है कि मैंने आज जो सीखा है उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और इसी तरीके से मैं सबको मोटिवेट करूंगी कि इस तरीके के इन लोगों ने वर्कशॉप्स प्लान किए हैं इन फ्यूचर एज़ वेल। ये लोग डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट जगहों पे इस तरीके की वर्कशॉप्स कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अटेंड करें, बिकॉज नॉलेज जो है कहीं से भी मिल रही होती है, बुरी नहीं होती है। सीखना है हम लोगों ने, और इसी तरीके से वील लीड अ बेटर लाइफ, ग्रीन लाइफ एंड बेटर लाइफ। थैंक यू। इन दी एंड मैं सपोर्ट कराची को थैंक यू बोलना चाहूँगी दैट दे हैव प्रोवाइडेड मी विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सैयदा जासिया फ़ातिमा, और आज मैं ये KMC की तरफ से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सेमिनार या वर्कशॉप आप इसको कह लें, वो ऑर्गेनाइज़ हुआ था। और तौफीक पाशा साहब थे यहाँ पे, ट्रैशेट की टीम थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली। उन्होंने जो हमें बताया कि इंडिजिनस जो वैरायटी होती है उसको इंकरेज करना चाहिए, देसी चीज़ों को, ताकि जो हमारे क्लाइमेट के साथ सूटेड हैं उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो चीज़ जो हमारे लिए बेहतर है वो हम करें बनस्बत इसके कि जो चीज़ हमारे ऊपर इम्पोज़ की गई है। एज़ फार एज़ प्लांटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ कंसर्न, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। तो आई हैव कम हियर विद माय फैमिली, अपनी फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके। आई विल डेफिनेटली कम, एंड आई इंकरेज एवरीवन एल्स टू कम एज़ वेल, क्योंकि ये हमारा एक सोशल कॉज है, क्योंकि हम इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमें किसी ना किसी तरह इफ़ेक्ट करता है। सबको आना चाहिए और अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को। एक तो पार्क्स में कंडक्ट हो रहा है, तो वैसे ही एंटरटेनमेंट का भी फैक्टर रहता है। अब खुली फ़ज़ा भी मिलती है और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, अच्छा टाइम गुजरता है और दिमाग भी थोड़ा सा खुलता है। आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड इट शुड कंटिन्यू इन ऑल पार्ट्स ऑफ कराची। थैंक यू। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू सपोर्ट कराची फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू प्रोपेगेट माई व्यूज़, और मेरी आवाज़ जो है वो हम सब की आवाज़ कराची वालों तक और पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तौफीक पाशा मुराज है, और मैं सारी उम्र मैंने इन्वायरमेंट के साथ में काम किया है, नेचर के साथ में काम किया है। मैं लैंडस्केपिंग भी करता हूँ, ट्री प्लांटेशन भी करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन पे भी काम करता हूँ, विमेंस लाइवलीहुड पर भी काम करता हूँ, और सोशल एक्टिविज़म पर मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ, चाहे वो ट्री प्लांटेशन से हो, दूसरे सिविक प्रॉब्लम्स होते हैं, सिविल सोसाइटी के इश्यूज़ होते हैं, सर्दी गर्मी सैलाब वगैरह, हर किस्म के कामों में जो इंसानियत और उसके अलावा जो बाकी खल्क़ है अल्लाह की, उसकी खिदमत में उसके लिए काम करता हूँ। हम इस वक्त KMC के साथ में मिलकर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हम उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। हम पार्क्स के अंदर वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जिसमें हम कंपोस्टिंग, गार्बेज, ट्री प्लांटेशन, वेजिटेबल ग्रोइंग, वाटर कंजर्वेशन और इस तरह की बातों पे लोगों को टिप्स देते हैं, हिंट्स देते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हम अब वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर एक हिस्सा बने हमारी सोसाइटी का, हमारे शहर को इम्प्रूव करने का।
कराची में बड़े अरसे से मैं समझता हूँ कराची जो है वो दुनिया के बहुत कम शहरों में से एक शहर है जिसमें सिविल सोसाइटी, शहरी जो है, अपने घर से निकल के बाहर शहर के अंदर दरख्त लगा रही होती है। दुनिया भर में शहरियों को इजाज़त नहीं होती है कि शहर में जहाँ मर्ज़ी आए जाके दरख्त लगा लें, वो काम शहर की एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो करती रही, लेकिन जो लास्ट हीट वेव आई थी आज से 4-5 साल पहले, उसकी वजह से जब रियलाइज़ हुआ कि कराची में जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वो तो शायद ना होने के बराबर रह गए हैं और दरख्तों की हमें बहुत ज़रूरत है, तो सिविल सोसाइटी बहुत इन्वॉल्व हो गई दरख्त लगाने में। लेकिन इसमें ये हुआ, वाइल्स इट वाज अ गुड थिंग, द बैड थिंग वाज कि एक बहुत रैंडमली प्लांटेशन होने लगी, बग़ैर सोचे समझे हुए। जो पहले भी प्लांटेशंस हुई हैं कराची में, उसमें भी हमने बड़ी गलतियाँ की हैं, और फिर अब जो ये रैंडम प्लांटेशन हो गई, इसमें भी गलतियाँ की जा रही हैं बग़ैर सोचे समझे। ऊपर से बिजली की तार जा रही है, नीचे ऐसा दरख्त लगा दिया जो 5 साल के अंदर बिजली की तारों में आ रहा होगा। फिर क्या होगा, वो दरख्त कटेगा, फिर आप ज़ीरो पर नहीं आए, आप -5 पे चले गए, क्योंकि वो 5 साल की ग्रोथ भी आपने लूज़ की है। अब आपको दोबारा एक दरख्त लगाना पड़ेगा, उसको 5 साल और देने पड़ेंगे कि वो साइज़ पकड़ ले। तो इस वजह से हम इन्वॉल्व हुए हैं, और मेरी कोशिश, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे देखा है, मैं सारा वक्त सिखा रहा होता हूँ उगाना, बचाना, सेव करना, एनवायरनमेंट को सेव करें, परिंदों का ख्याल करें। इतना बड़े पार्क्स हैं, हमारे पास पार्क्स में परिंदे नहीं होते हैं। हमारे पास चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली और चूहों की तादाद जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम हमारा कचरा, जिसमें खाने का बहुत सामान होता है, कचरे की कुंडियों में फेंकते हैं। वहाँ पे फिर ये जानवर बढ़ने लग जाते हैं। हम कचरा भी ऐसे फेंकते हैं, और हम सारा वक्त देखते हैं कि उस कचरे में से कुछ लोग सामान निकाल के अपनी रिज़्क रोज़ी कमा रहे होते हैं। मेरा कचरा गंद मैं करूं, उसमें से कोई रिज़्क रोज़ी कमाए, ये मैंने उसकी हैसियत नहीं। आप अगर वो कचरे के साथ में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कचरे की कुंडी के बराबर में फेंक दें। हम सबको पता है कि वो क्या उठा रहे होते हैं, उसमें से गत्ता, कागज़, इस किस्म की काम की चीज़ें, जिसको वो आगे रिसाइकिल करते हैं, बेचते हैं रिसाइकलर्स को। आप उसको अलग भी कर सकते हैं। एक इंसान की हैसियत, मेरे कचरे में से ज़बरदस्ती मैं साइड पे फेंक दूं, इंसानियत है। परिंदों का ख्याल करें, कीड़ों का ख्याल करें, ये सब बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, और जब आपका एनवायरनमेंट, आपकी बायोडाइवर्सिटी हेल्दी होगी तो इंसान हेल्दी रहेगा। बहुत ज़रूरी है, आपने अपने हिस्से का काम करना है। आई एम ग्रेटफुल टू सपोर्ट कराची, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सबसे बात कर सकूं, और मैं समझता हूं कि हर किसी को कराची को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट कराची, सपोर्ट पाकिस्तान।